इलाज के अभाव में बीते साल भर से कैंसर से जूझती मासूम बच्ची आशा साकेत ने भोपाल एम्स हॉस्पिटल में तोड़ा दम। किसी काम नहीं आ सकी मुफ्त इलाज के नाम पर चलाई जा रही सरकार की योजनाएं। भारत में कैंसर रोगियों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों, आर्थिक रूप से कमजोर, कठिन समय से गुजर रहे लोगों की मदद के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर कितना हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। उक्त योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके, ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होती है कि यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो इन योजनाओं का लाभ पीड़ित को मिले। परंतु प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो मानो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दोनों गाल पर इतना करारा तमाचा है जिसकी गूंज सिंगरौली से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी होगी। वो बात अलग है कि भोपाल बहरा बना बैठा है। जानकारी देते चलें कि ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली निवासी एक 7 साल की कैंसर पीड़िता मासूम बच्ची आशा साकेत ने महज सही समय पर सही इलाज के अभाव में प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। बीते साल भर से कैंसर की बीमारी से जूझ रही मासूम बच्ची के माता पिता की आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण पिता ने मदद के लिए जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगा। असहाय पिता दर दर भटकता रहा लेकिन कोई काम नहीं आया। थक हार कर क्राउड फंडिंग से मिले मदद के सहारे पिता ने भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट कराया, लेकिन बुधवार को मासूम बच्ची आशा ने दम तोड़ दिया, जिसकी खबर लगते ही लोगों में चर्चा है कि मुफ्त इलाज के नाम पर सरकार की चलाई जा रही योजनाएं महज एक ढकोसला है। वहीं स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों ने जबरदस्त नाराजगी जताते हुए भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए सरकार की योजनाएं। गौरतलब हो कि कैंसर पीड़ित लोगों की मदद के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं संचालित है, लेकिन उक्त बच्ची की मदद के लिए सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। किसी भी योजना से पीड़ित मासूम बच्ची को लाभ नहीं मिला। अंततः मासूम बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। राज्य व केंद्र की योजनाएं। स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष, स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राज्य बीमारी सहायता निधि, मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादि। सिंगरौली मध्य प्रदेश से विकास दुबे की रिपोर्ट। काट कर कीमो डाल दा तो मेरे बिटिया को भोपाल में 3 आदमी मिल कर मुआ दे। मसद का मुआए वाले 3 आदमी। क्या करते हैं आप? हम लेबरगिरी काम करते हैं। क्या करें मालिक? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। रोज हॉस्पिटल में रहते हैं तो भीख मांगने चले जाते हैं। क्या करें? किसके पास जाए? विधायक के पास जाते हैं। अभी जो एम्बुलेंस आप भोपाल से लाए हैं तो ये सरकारी एम्बुलेंस है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। वाले जो भैया लोग देने के लिए पैसा बोले थे, अपने खर्च से आया है। मतलब सहयोग राशि से, सबकी मदद से आया। हाँ, मदद से आया। सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिला, सरकारी व्यवस्था नहीं मिला कोई। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सिंगरौली जिले में एक गरीब परिवार का मासूम बच्ची भोपाल एम्स में दम तोड़ दी और यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया, इस तरह का आरोप पिता का है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा कि इतने सारे शिविर लगते हैं, इतने सारे स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं, एनसीएल एनटीपीसी का जो ये फंड होता है, तो हम ये मान लें कि इस फंड का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण होता है, फर्जी तरीके से शिविर लगा के सिर्फ पैसों का बंदरबाज किया जाता है। अगर समय पर ही सही से जांच हुए होते, उस जो तथाकथित शिविर लगते हैं इन कंपनियों के, प्रशासन के और नेताओं के मिली भगत से, तो उसकी जांच हो जाती। उस परीक्षण में उसका रोग का पता लग जाता, और जब रोग का पता लगता
तो 3 साल यूं ही ना गुजरता, समय पर ही उसका उपचार होता, समय पर सही उपचार होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि परिवार लगातार 3 कलेक्टर बदल गए, लेकिन तब से ये तो सोचा कि बनारस भेजूं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक मैडम ने यहाँ पर सीएमओ ऑफिस में रहती हैं, उन्होंने कहा कि बनारस मत भेजिए, आप बच्ची को भोपाल भेज दीजिए, एम्स हमारी बात हो गई है वहाँ पर, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ आप भेजेंगे तो परेशान हो जाएगा, तो मैं भी बच्ची के उसके परिवार के सुविधा को देखते हुए बनारस नहीं भेजा। मैं सोचा कि जब सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, मैडम यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो मैं भोपाल ही भेज देता हूँ। एम्स तो जाना माना संस्था है देश का, तो मैं वहाँ भेजा। अब ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इलाज शुरू जैसे ही हुआ वैसे ही किसी तरीके से उसकी मौत हो गई, उसको मार दिए। दुबे जी एक सवाल है आपसे, जिस तरह से सिंगरौली एक पावर हब के नाम से जाना जाता है, सिंगरौली मेरा ऊर्जा धानी कहलाता है, लेकिन यहाँ के जो डीएफएफ का फंड है, सीएसआर का फंड है, ये फंड यहाँ की गरीब जनता को क्यों नहीं उपलब्ध हो पाता? शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कौन सा जिला होगा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा जिला होगा सिंगरौली के अलावा जो डीएमएफ का पैसा इस जिले से बाहर न गया हो? मैं एक बार अभी रिकॉर्ड पढ़ रहा था, सागर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, रीवा, सतना, भोपाल, इंदौर, हर जगह बुधनी, हर जगह सिंगरौली का पैसा यहाँ से बाहर गया है।